वेलकम टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली। लास्ट आपने देखा था कि हम नाको विलेज से सुमदो बॉर्डर के लिए चले थे और फिर हमने आपको सुमदो बॉर्डर पूरा कंप्लीट दिखाया था। तिब्बत बॉर्डर भी आपको मैंने दिखाया था। तो अब यहाँ सब घूमने के बाद आज हम निकल रहे हैं कहाँ, आगे के सफ़र के लिए। और आज का जो सफ़र होगा, सबसे पहले मेरा सफ़र होगा आज का, वो होगा ग्यू मोनेस्ट्री। और ग्यू मोनेस्ट्री जाने के लिए ये जो रोड है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जैसे हमको रिकांगपिओ या रामपुर से जब हम यहाँ सुमदो तक आए हैं जो रोड मिली है वो तो बेस्ट थी, लेकिन यहाँ की रोड थोड़ी सी डिफिकल्ट है। हाँ, तो मैं बता रही थी सबसे पहले हम विज़िट करेंगे ग्यू मोनेस्ट्री। ग्यू में जो 500 साल पुरानी मम्मी है उसके बारे में, उसकी पूरी हिस्ट्री में आगे आपको बताऊंगी। और ताबो में भी उसकी हर एक डिटेल से मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, आप कहीं मत जाना। ये छोटा सा पुल पार करने के बाद ये राइट साइड जो गेट लगा है ये जाता है ग्यू मोनेस्ट्री, और उसी गेट के जो लेफ्ट साइड रोड गई है वो ताबो रोड और काजा के लिए तरफ जाता है। ग्यू मोनेस्ट्री वाली रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ छोटे छोटे से पत्थर कंकड़ से पड़े हुए थे जिससे गाड़ी ज़्यादा स्पीड में चलाना मुश्किल था, तो हमें गाड़ी को स्लो ही ले जाना पड़ा। आज का जो हम लोग का सफ़र मैंने बताया भी था आपको पहले कि पहले ग्यू मोनेस्ट्री जाएंगे, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल की वीडियो कि वहाँ पे किस टाइम जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए सारी डिटेल बताएंगे, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ घूमने की है। इसके बाद ताबो मोनेस्ट्री जाएंगे, वहाँ पे कैसे आप रुक सकते हो, वहाँ पे क्या देख सकते हो वो भी हम बताएंगे। और लास्ट में हमारा जो आज का स्टे होगा वो होगा काजा में। काजा में होम स्टे में रुकने के बाद हम आपको पूरी वीडियो में बताएंगे कि हमें रामपुर से लेके काजा तक कितना हमारा खर्चा आया अगर हम बाइक से जाते हैं, और अगर बस से हमें जाते हैं तो हमारा कितना खर्चा आएगा। ये पूरा हम आपको लास्ट में बताएंगे, तो आप कहीं मत जाना। पूरी डिटेल वीडियो में बताऊंगी आपको बना के कि कितना आपका होम स्टे का पैसा लगेगा, वहाँ तक जाने में आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है, और आप किस चीज़ से आप वहाँ जाने में बच सकते हो। आप कभी भी उस तरफ जाओ तो आपको ये वीडियो देख के आपको पूरी आसानी हो जाएगी, आप उस तरह से अपने आप को सिक्योर करके जाओ कि आपको कितना खर्चा आएगा और रास्ते में क्या क्या परेशानी है, क्या क्या लेके जा सकते हो, ये सारा कुछ बताऊंगी। और होम स्टे में कितना खर्चा आया, खाने की कोई दिक्कत या क्या है, ये सब मैं बताऊंगी, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो बने रहना और पूरा वीडियो देख के जाना। इसके बाद मेरा सेकंड पार्ट आएगा काजा के आगे, जो हम लोग घूमेंगे, जो भी चीज़ें मैं दिखाऊंगी उसे आप डिटेल में देखना और कहीं पे भी मिस मत करना। अगर आप शिमला टू काजा जा रहे हो तो आप अप्रैल मई में जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। वहीं अगर आप जून और जुलाई में अगर जाते हो आप इस तरफ काजा साइड, तो आपको यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग का सामना करना पड़ सकता है और लैंडस्लाइड भी होती है, क्योंकि जून 15 के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। अगर आप बाइक या कार से सफ़र कर रहे हो तो उसके सारे टूल्स अपने साथ ज़रूर रखना, क्योंकि सुमदो के बाद काजा तक का रोड बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे आपको पंचर होना या फिर कोई और परेशानी गाड़ी में आ सकती है, इसलिए आप अपने टूल्स साथ में ज़रूर लेके जाएं। अगर आप अप्रैल और मई में आ रहे हो इस तरफ काजा साइड, तो अगर आप शिमला रूट से आ रहे हो तो आपको मेन कहाँ ठंड मिलेगी, आपको नाको विलेज में ठंड मिलेगी। सुमदो में अगर ऊपर बॉर्डर देखने जा रहे हो तो ऊपर सुमदो बॉर्डर जहाँ पे तिब्बत बॉर्डर है वहाँ आपको ठंड मिलेगी, और इसके बाद सीधे काजा में ठंड मिलेगी। उस हिसाब से अपने कपड़े रख लेना। अगर आप जून और जुलाई में जा रहे हो तो रेनकोट ज़रूर कैरी करना। अब हम पहुँच चुके थे ग्यू मोनेस्ट्री। यहाँ पे स्टैंड पे हमने गाड़ी लगाई और इसके बाद हम पैदल ऊपर की ओर निकल चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था जहाँ पे आप आके थोड़ा बहुत कुछ खा भी सकते हो। और अब हम आगे अपने सफ़र पे निकले। सामने थी ग्यू मोनेस्ट्री, जिसे हम आपको दिखाएंगे कि वो कितनी सुंदर लग रही थी। बस ज़्यादा नहीं, 100 मीटर के फासले पे लास्ट में इतनी सुंदर जगह पे थी ये ग्यू मोनेस्ट्री कि मैं लग रहा था मैं भाग के वहाँ पहुँच जाऊँ। और फिर मैंने जो अपनी स्पीड पकड़ी तो मैं 2 मिनट में वहाँ पहुँच गई।
यहाँ पे विंटर में काफ़ी भारी स्नोफॉल होती है, जिसकी वजह से विंटर में ये रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं। ग्यू मोनेस्ट्री, शांति की इन वादियों में यहाँ हर सांस में एक प्रार्थना बसी है। आज हम पहुँच चुके हैं इस पवित्र स्थान पर, जहाँ एक नई मोनेस्ट्री अपने द्वार खोलने जा रही है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, एक चेतना का केंद्र है। ये ग्यू मोनेस्ट्री स्पीति घाटी के ग्यू में है। आज हम यहाँ पे उस मम्मी को देखने आए हैं जो 500 साल पुरानी है। कहते हैं वो यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसकी काफ़ी सारी लोक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। कहते हैं लामा सांगा दिंगजन ने अपने गांव को बिच्छुओं के प्रकोप से बचाने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए आत्म ममीकरण यानी सेल्फ ममीफिकेशन की प्रक्रिया की थी और वो जीवित ही मम्मी बन गए थे। यहाँ शोर नहीं है, अजीब सी कामनेस है, ठंडी हवा, स्लो हैविंग लाइफ और आसपास स्नो कवर माउंटेन। ये मोनेस्ट्री इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर 500 साल पुरानी मम्मी रखी गई है, जिसका नाम लामा सांग दिंगजन है। सन 2004 में इस मोनेस्ट्री की नींव रखी गई, यानी फाउंडेशन शुरू किया गया था। कई साल पहले एक बड़ी तबाही ने पूरी स्पीति को दहला दिया, मानो जैसे ग्रहण लग गया। प्रकृति का कहर। सन 1975 के भूकंप ने इलाके में तबाही मचा दी, लेकिन ये तबाही साथ लाई एक अनोखी खोज। यहाँ मलबा हटाने का काम चल रहा था। यहाँ खुदाई करते समय उन्हें कुछ मिला जिसने सबको चौंका दिया। एक इंसान के अवशेष संरक्षक मम्मी, करीब 500 साल पुरानी। वो शख्स कौन था और लाश सड़ी क्यों नहीं? इस मम्मी के हैरान करने वाली बात यह है, इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। साइंस भी इन सवालों का जवाब आज तक नहीं ढूंढ पाई है। ग्यू मोनेस्ट्री के बाद इसके बाद हम आगे चलेंगे ताबू मोनेस्ट्री। वहाँ की भी आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे आपको। फिर हम मोनेस्ट्री के अंदर पहुँचे। चारों तरफ शांति और इतना सुंदर आर्किटेक्ट। इन नज़ारों को देखते ही दिल नहीं भरता था। हमने यहाँ पे थोड़ा समय बिताया और कुछ फ़ोटो भी खिंचवाई। सामने एक दिया जल रहा था, जिसके हम नज़दीक जाकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ कहना चाह रहा हो। एकदम शांति। कुछ समय बिताने के बाद हम वहाँ से निकले गांव की तरफ। थोड़ी देर गांव में बिताने के बाद, वहाँ के लोकल से मिलने के बाद हम ताबू मोनेस्ट्री निकल पड़े। जो स्पीति है वो हमारे राइट साइड थी, और जब गाज़ा जाने के लिए हम वापस आकर इस रोड में आए तो ये स्पीति हमारे लेफ़्ट साइड में आ गई। रोड की बात करें तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। एक साइड मिट्टी के पहाड़ जो कि देखने में बड़े डरावने लग रहे थे कि कभी भी कोई पत्थर गिर सकता है।
ताबो गाज़ा रोड में भी मोस्टली छोटे छोटे पत्थर से सड़क पे पड़े थे। दोनों साइडें कच्ची थी, एक साइड खाई और दूसरी साइड मिट्टी के पहाड़। गाड़ियाँ तो बहुत कम चल रही थी इस रोड पे, मानो यहाँ से बहुत कम लोग आते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टाइम भी गाज़ा के लिए बहुत से लोग जा रहे थे जो हमसे पहले निकल चुके थे सुंगो से। कई बाइकर्स, कई ट्रैवलर्स जो अपनी बसों में दूर दूर से लोगों को लेके आए थे। ये जो गाज़ा का इस टाइम यानी जो अप्रैल का टाइम है, इस टाइम पे आप गाज़ा अगर विज़िट करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ना ही बारिश, ना कहीं पे रोड क्रॉसिंग जो वाटर की हो, और ना ही कहीं पे लैंडस्लाइड के ज़्यादा चांसेस भी नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपको कभी भी गाज़ा आना हो तो लोग कहते हैं मई जून में जाओ, लेकिन हमारे ख्याल से जो मैंने देखा, अपना जो मैं महसूस कर रही हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वो अप्रैल का बहुत ही सही टाइम है। ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ना बारिश होती है, और ना ही कहीं लैंडस्लाइड का डर रहता है। आप आराम से जा सकते हो। और हाँ, लोग कहते हैं रात में सफ़र इस तरफ नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी सच है कि रात में इधर सफ़र नहीं करना चाहिए। वैसे ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप अकेले सफ़र नहीं करो। अगर आप ग्रुप के साथ हो या आप ट्रैवल्स वाली बस में हो तो आप रात में भी यहाँ जा सकते हो। अब हम किसी एक विलेज में पहुँचे जहाँ पे आसपास सेब के भी पेड़ लगे थे, यानी इस विलेज में भी स्नोफॉल होती है। क्योंकि ये सबसे बड़ी निशानी है कि जहाँ आपको एप्पल यानी सेब के पेड़ दिखेंगे वहाँ ज़रूर स्नोफॉल होती होगी, वहाँ बर्फ़ ज़रूर गिरती होगी। इस विलेज से हम बाहर आ गए। अब देखते हैं कितनी दूर हमारा ताबो मोनेस्ट्री रह गया है। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि मेरी नज़र सामने के उस माउंटेन में पड़ी जहाँ पे स्नो इतनी सुंदर लग रही थी कि बस क्या बताऊँ। बस हम छोटे छोटे विलेजों के अंदर से होते हुए ताबो के नज़दीक पहुँचने ही वाले थे। आगे इस नाली के पास ऊपर से पानी आने की जगह थी, यानी जब बारिश होती होगी तो यहाँ से भी काफ़ी पानी आ जाता होगा नीचे, और ये भी एक वाटर क्रॉसिंग बन जाती होगी। इन पहाड़ों के जो कलर हैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, चेंज होते जा रहे हैं। कभी आते हैं येलो, कभी ब्लैक, कभी ब्राउन। इनका भी अपना रंग बदलने का जो मिजाज है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। हम आगे बढ़ते गए और मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। पहाड़ों के अंदर इतनी बड़ी केव, अद्भुत। आसपास के नज़ारे
देखने वाले थे ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे स्पीति रिवर। क्या नज़ारा था। आप सभी से मैं रिकमेंड करूंगी, आप जब भी स्पीति आओ तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकना ज़रूर। एक तरफ स्पीति रिवर और दूसरी साइड मिट्टी के बड़े बड़े माउंटेन। अगर गलती से एक भी पत्थर नीचे आया, सब कुछ खत्म। इन नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे और हमारी जो मंजिल है वो नज़दीक आती जा रही थी। इन नज़ारों को निहारते हुए मेरी नज़र रोड पे पड़ी। इतने पत्थर पड़े थे जैसे अभी गिरे हों, क्योंकि इस साइड गाज़ा और ताबो रोड में ऑलमोस्ट आपको ऐसा एहसास होगा जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है। क्योंकि मैंने भी इसीलिए वॉइस ओवर करा है कि हवा से जो मेरी वॉइस है वो क्लियर नहीं आई थी। माइक होते हुए भी आप समझो कितनी तेज़ हवा होगी कि वहाँ माइक भी मेरा काम नहीं करा और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। कौन सी जगह है पता नहीं, आगे देखते हैं। लारी विलेज की पॉपुलेशन है 235। यहाँ 235 लोग भी रहते हैं। लारी यहाँ पे सेब की सेब लगे, सेब के पेड़ लगे हैं। यहाँ पे भी होम स्टे बने हुए हैं। अपने को सीधे जाना है, बताना। ऊपर हमको एक मोनेस्ट्री दिख रही थी, लेकिन हमें ताबो जाना था। किन्नौर में बहुत सारी मोनेस्ट्रियाँ हैं, आप किधर भी स्पीति किन्नौर साइड जाओ। कैसे लग रहे हैं, बीच बीच में खाली है ऐसे। ये सारे लोग हवा पानी, हवा से भी हो जाते हैं और पानी बीच बीच में आता है उससे भी। ये पहाड़ इस तरह के मिल गया। इतना सुंदर लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ से जाऊँ नहीं। अब यहाँ से काजा 46 किलोमीटर रह गया है। ताबो मोनेस्ट्री गाज़ा वाले रूट में लेफ्ट साइड पड़ेगा और वो भी अंदर 100 मीटर जाकर आप इधर मोनेस्ट्री के लेफ्ट साइड मुड़ोगे और सीधे जाओगे तो सीधे काजा पहुंच जाएंगे। स्पीति का एक छोटा सा ऑलमोस्ट डिजर्ट गांव, इसकी हिस्ट्री काफ़ी रिच है। ताबो पहुंचते आपको जो सबसे पहले महसूस होती है वो है इस जगह की शांति। अंदर तो वीडियो नहीं अलाउड है।
ठीक है। ठीक है। तो पता मेन मिनिस्ट्री उधर है, वो गेस्ट हाउस है सामने, यहाँ रुक सकते हैं। और मिनिस्ट्री जो दिखाने का है। ये गेस्ट हाउस है, ये भी गेस्ट हाउस है, अंदर जाके मोनेस्ट्री है। ताबो मोनेस्ट्री इंडिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग मोनेस्ट्री है। ईंट पत्थर नहीं बल्कि मिट्टी से बने हुए ये स्ट्रक्चर इतने सालों बाद भी सरप्राइजिंग स्मूथ और वेल मेंटेन है। अंदर जाते ही एक अलग साइलेंस महसूस होता है। जब हम मोनेस्ट्री से सीधा पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो माउंटेन ब्राउन कलर के इतने सुंदर लग रहे थे। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं अपना माइक ऑन रखूंगी। आगे जा सकता है। कितनी पुरानी है ये? 1038 ओल्ड है। ये किसकी मूर्तियां हैं ये सारी? ये बुद्धिस्ट का मंदिर है। ये सारे हैं? हाँ, ये कब की बनी हुई मूर्ति है? अस्तक के बने 996 का, उसी टाइम बनी थी। और ये वाली जो है सब करके एक ही टाइम का सारा ना। अच्छा, ये सारा टोटल। ये मूर्तियां, ये भगवान है, ये कौन से हैं? ये कौन से भगवान है? ताबो मोनेस्ट्री ये स्पीति की सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है और की मोनेस्ट्री सबसे बड़ी मोनेस्ट्री। हम लोग यहाँ ताबो मोनेस्ट्री आ गए। यहाँ हम लोगों ने अंदर देख लिया, आपको दिखाया है, क्योंकि यहाँ तो अंदर एंट्रेंस तो है लेकिन वीडियो नहीं बना सकते। ये पीछे रही नई वाली मोनेस्ट्री कर लिया। अब आगे है काजा। काजा जाएंगे, काजा जाके आपको मिलेंगे, काजा में जो भी होगा दिखाएंगे। आज तो रात में हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, थक गए। सवेरे जाके आज रात में हम लोग सुबह यानी मॉर्निंग में विजिट करेंगे जो आसपास की चीज़ें होंगी वहाँ। अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, फिर आपको मिलेंगे अब आगे। रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जिसे कहते हैं लिंगटी वाटरफॉल। जब भी आप विंटर में कभी आना तो उसे देखना बहुत सुंदर होता है। विंटर में ये पूरा फ्रीज होता है, समर में ये सिर्फ एक नॉर्मल वाटरफॉल लगता है, पर विंटर में फ्रीज। इस फ्रोजन लुक की वजह से इंस्टाग्राम में काफ़ी फेमस हो चुका है। अब हम काजा पहुंच चुके हैं। अब हम आपको सीधे अपने होम स्टे में मिलेंगे। ये यहाँ का काजा का होम स्टे है। सामने दो रूम है, ये लॉबी सी है, ये ऊपर का पोर्शन है, फर्स्ट फ्लोर है। एक इधर रूम है और एक ये है, ये हमारा रूम है। एंट्रेंस में ये बेड पड़ा, इसमें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इन्होंने दे रखे हैं। और इधर आप अंदर अगर खाना ना खाना चाहो तो अंदर भी दे सकते हैं। और ये छोटा सा रूम है लेकिन सही है, कुल मिला के अच्छा है, साफ़ सुथरा और पूरा लकड़ी का बना हुआ है। देखो पूरा लकड़ी का बना हुआ है।
इधर सामने बाथरूम में वॉशरूम दे रखे हैं। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसे लग रही होगी वाइब्रेट सी, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। अब मैं बताती हूँ इस रूम का रेंट कितना है। इस रूम का जो रेंट है वो 1500 वन डे का है, इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट एंड डिनर। बिल्कुल घर जैसा आपको खाना मिलेगा, बहुत टेस्टी। आप ज़रूर, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इस लिंक दे दूँगी, इस होम स्टे का ज़रूर जाना। यहाँ से देखो बाहर का व्यू, बाहर सामने देखो पहाड़ दिख रहे हैं सारे स्नो के। ये मेन रोड पे ही पड़ता है। ये इनका सिटिंग एरिया है जहाँ बैठ के सब डिनर करते रात। यहाँ बुखारी लगी हुई है। ये अभी नया ही बना है ना? हाँ, इसको 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। बुखारी जल रही है। ये देखो इधर से आग लगी, कमरा पूरा गर्म कर देती है। आप लोग भी टैक्स देते हैं, हम लोग भी टैक्स देते हैं। पैसा किस लिए दे रहे हैं? और कुछ लोग तो इसीलिए नहीं आते, डर के मारे, क्योंकि यहाँ ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। इस टाइम नहीं जाना। कई लोगों ने हम लोग को मना कर दिया, बता, कहते नहीं जाना इस टाइम। फिर मैंने इनको फोन किया था, जब भाई साहब को, संजीव नेगी को, तब उन्होंने बोला नहीं यार सब बाइकर आ रहे, सब कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल तो बाइकर्स काफी जल्दी स्टार्ट हो गए। हाँ, नहीं तो मई जून में आते हैं सब ना, मई जून में आते हैं। फिर मैं आ रहा हूँ, बुक रखना मेरा फोन। पहली बुकिंग मेरी थी कल की, और हम लोग के आते ही पूरा हाउसफुल हो गया था। जगह ही नहीं थी। हम लोग वहाँ 2:30 बजे पहुँच गए थे नाको। हाँ, मैं सुबह चला था, रामपुर से चले थे और नाको 2:30 बजे पहुँच गए थे। आराम से रुक रुक के 2:30 बजे नहीं, 2 बजे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के होम स्टे में मैच आ रहा है। किसका किसका है? आरसीबी का है। एक आरसीबी के साथ किसका मैच है? आरसीबी और मुंबई। अब हम यहाँ बैठ के आरसीबी और मुंबई का मैच देख रहे हैं। ये बैठ के इधर ये देख रहे हैं मैच। हाय करो। हाय। फिर हम लोग गियो मिनिस्ट्री में जो 30 मिनट हम लोग को गियो मिनिस्ट्री में घूमने में थोड़ा सा वहाँ पे, फिर वहाँ से घूम के फिर हम लोग आए काजा के लिए। थोड़ा सा नीचे 9 किलोमीटर, फिर 9.5 किलोमीटर आके फिर इसके बाद काजा गए। काजा वाली रोड भी पूरी ऑफ रोडिंग, पूरी ऑफ रोडिंग थी। इतना मुश्किल जो यहाँ वहाँ से था हम लोग को। बीच में ताबो आया, ताबो में हम लोगों ने ताबो मिनिस्ट्री देखी। ताबो मिनिस्ट्री भी देखने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। शाम को 5 बज गया था। ताबो मिनिस्ट्री में 5 बज गया था ना, 5 बजे में ताबो मिनिस्ट्री से निकले। फिर इसके बाद हम लोग आए काजा। काजा में लगे हम लोग के 2 घंटे। 7 बजे हम लोग यहाँ पे आए। हम लोगों ने पेट्रोल वेट्रोल डलाया गाड़ी में, क्योंकि सुबह फिर निकलना है, इसलिए रात में पेट्रोल वेट्रोल डला लिया ताकि सुबह आराम से निकलेंगे। अब बहुत थक गया, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? अभी -1-2 होगा, लेकिन लग तो रहा 9-10 लग रहा है, इतना ठंडा है। अभी तो आया देखा गया। हाँ, बैठ के सब खाना खाते हैं। हम भी नीचे बैठे हुए, ठंड बहुत हो रही है। मज़ा, बहुत ठंड हो रही है। अब मैं बताती हूँ, हम लोग चले थे नाको से सुबह 8:45 है ना, 8:45 चले थे ना, 9 बजे चले थे हम लोग नाको से। फिर सुमदो आए, सुमदो पहुँच गए थे 10 बजे, 10:15 बजे सुमदो पहुँच गए। फिर वहाँ पास वास बनवाया। पास वास बनवाने के बाद ऊपर जो तिब्बत चाइना बॉर्डर है उसको विज़िट किया। ऊपर 23 किलोमीटर ऊपर जाना, फिर 23 किलोमीटर आना। और थोड़ा जो टाइम था वहाँ पे हम लोगों ने जो घूमा, थोड़ा वीडियो बनाई तिब्बत साइड की, चाइना साइड की, वो वीडियो बनाई। फिर इसके बाद नीचे आए। फिर नीचे आके भूख लगी, फिर हम लोगों ने थोड़े समोसे खाए। वहाँ पे कैफेटेरिया था। फिर वहाँ से हम लोग निकले, सुमदो से आए। फिर हम लोग काजा के लिए। तो काजा के इससे पहले हम लोगों ने देखा गियो मिनिस्ट्री। गियो मिनिस्ट्री काजा से थोड़ा सा आगे, सुमदो से थोड़ा सा आगे आके 9 किलोमीटर राइट साइड ऊपर की तरफ है, और एकदम ऑफ रोडिंग है, बिल्कुल ऑफ रोडिंग है उस तरफ। और बड़े मुश्किल से जो 9 से 9.5 किलोमीटर था, हम लोग को लग गया 1 घंटा लग गया ऊपर चढ़ने में। 1 घंटा लग गया था ऊपर 9 किलोमीटर में। बहुत ख़राब एरिया था।
ये देखो, यहाँ तक हम अपनी बाइक लेके आए। यहाँ पे चाय पी, मोमोज खाए और अब थोड़ा सा आपको आसपास सीतम ब्रिज का दिखा देंगे। इसके बाद देखिए रील के लिए मैं कर रही हूँ ना। ये वीडियो यहाँ से